हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की हम अपनी क्लास की शुरुआत इन मोटिवेशनल लाइन के साथ में करेंगे। देखिए क्या है, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। तो इसलिए हमें कभी भी जीतने के लिए मेहनत करना रेगुलर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। 165 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हमने 164 तक कंप्लीट कर लिया है, जो कि वचन टॉपिक से चल रहे हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्वपूर्ण सेशन है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उनको जरूर वॉच करें। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो कौन शब्द है आपका? ये यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही दिया गया है, प्राण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिंदु का बहुवचन क्या है? तो बिंदु का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है? ये यूपी साई 2017 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बिंदु। बिंदु का बिंदु ही होता है क्वेश्चन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन दोनों सेम रहते हैं। चलिए, यह यूथ कंपटीशन की बुक है। ठीक है, जो कि बहुत ही आपके महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए 167 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मामा का बहुवचन बताएं। तो देखिए, मामा आपका संबंधवाचक है। ठीक है, और संबंधवाचक आपके जो होते हैं शब्द, वो हमेशा एक वचन और बहुवचन उनका दोनों का सेम ही होता है। ये यूपी साई 2017 में आपका पूछा जा चुका है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मामा। ठीक है, तो संबंधवाचक जो होते हो, जैसे देखिए कौन कौन से संबंधवाचक है, मामा, नाना, बाबा, दादा, पिता आदि, ये सभी क्या है, एक वचन और बहुवचन इनका सेम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा 168 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन है। लिपि का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, लिपियाँ। ठीक है, यूपीएसआई में ये भी पूछा जा चुका है। चलिए 169 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा है? ये यूपीएसआई 2017 में ये भी पूछा जा चुका है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वधुएं। ठीक है, वधुएं आपका सही हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। ठीक है, अब इसमें अंडरलाइन वर्ड जो दिया गया है, इसका आपको रेखांकित शब्द का बहुवचन बताना है। ठीक है, ये भी यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। तो देखिए, प्रजा आपका क्या है, प्रजा जो तो स्वयं में एक समूहवाचक है ना, तो ये बहुवचन ही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, प्रजा। प्रजा का बहुवचन प्रजा ही होता है। चलिए अगला आपका 171 नंबर क्वेश्चन क्या है, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ये यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा जा चुका है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका सदैव समाचार ही होता है, एक वचन और बहुवचन दोनों इसके सेम होते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार जो शब्द सेम होते हैं, जिनके एक वचन और बहुवचन, तो उनको आपको जरूर याद रखना, ये अपवाद शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए इनमें कोई रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। अब देखिए 172 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। तो वस्तु का बहुवचन क्या हो जाएगा? यह यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, वस्तुएं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 173 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? ठीक है, तो रचनाएं आपका बहुवचन है और इसका एक वचन आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, रचनाएं। ठीक है, रचनाएं शब्द रचना का बहुवचन है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, रचना, रचना का बहुवचन होता है रचनाएं। ओके, चलिए अगला आपका हो जाएगा 174 नंबर क्वेश्चन क्या है, 174 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो घोंसला का बहुवचन आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, घोंसलें। ठीक है, ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है आपका। चलिए अगला आपका हो जाएगा 175 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंक्ति शब्द का वचन बदलिए। तो पंक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा? पंक्ति आपका एक वचन है, जबकि इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? पंक्तियाँ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार आपको अगर वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो आप बिल्कुल से लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाले हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आपका 176 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 176 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो रीति का बहुवचन क्या हो जाएगा? यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है? डी सही है, रीतियाँ। ठीक है, और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको ज़रूर वॉच करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए अगला आपका हो जाएगा, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? आपका 177 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? ये यूपीएसआई 2017 में पूछा जा चुका है।
तो संस्थाएं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, संस्थाएं आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 178 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो क्या हो जाएगा बहुवचन? ये यूपीएससी 2017 में ये भी पूछा जा चुका है। तो बताइए क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुरुजन। गुरुजन जो आपका है ये बहुवचन हो जाएगा। अब इसकी देखिए व्याख्या दी गई है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका नोट में क्या दिया गया है, कुछ पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग संज्ञाओं का रूप प्रायः गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि शब्द जोड़कर बनाया जाता है। यानी कि रूप का प्रायः ये शब्द जोड़ के बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका, जैसे गुरु से आपका गुरुजन हो जाएगा, बहुवचन बनाए जाते हैं इन शब्दों को जोड़ के। तो कैसे बनेगा? देखिए कुछ शब्द दिए गए आपके, पाठक का पाठकगण, तो पाठक से पाठकगण आपका बहुवचन बन जाता है। इस प्रकार आपका आप लोग, यानी कि लोग जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। सुधि का सुधीजन, कवि का कविवृंद, देव का देवगण, इस प्रकार से आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है 179 नंबर क्वेश्चन, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो आदर देने, सम्मान आदि में क्या होता है आपका? हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला नंबर आपका हो जाएगा 180 नंबर क्वेश्चन। क्या है 180 नंबर क्वेश्चन आपका? क्या हो जाएगा, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? तो लुटिया का बहुवचन क्या हो जाएगा? यह यूपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, लुटियाँ, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला 181 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? ठीक है, किस में गण जोड़ने से बहुवचन नहीं बनेगा? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देवी। देवी आपका हो जाएगा, ठीक है, सही। देवी में हम गण जोड़ेंगे तो बहुवचन नहीं बन पाएगा, जबकि ऑप्शन ए में नेतागण, भक्तिगण और शिक्षकगण ये आपको बहुवचन बन जाएंगे। चलिए 182 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़कर शब्द बहुवचन बन जाएगा? क्या जोड़ दें? तो सुधिजन, ठीक है, तो जन जोड़ने से आपका बहुवचन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। चलिए अगला आपका हो जाएगा 183 नंबर क्वेश्चन। क्या है, सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए शब्दों में से कौन सा है? तो क्या हो जाएगा सुधि का सुधिजन, अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, सुधिजन, ठीक है। चलिए कवि शब्द किस शब्द का बहुवचन है? ऑप्शन आपका क्या सही होगा 184 का, यह यूपीएससी 2017 में आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कवि का क्या होगा एक वचन, किस शब्द का एक वचन है? ठीक है, तो ए नंबर कविवृंद, कविवृंद ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कविवृंद का एक वचन कवि होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर आपका हो जाएगा 185। क्या है 185, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताएं। देव का बहुवचन क्या हो जाएगा? यह यूपीएससी 2017 में पूछा गया ये भी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देवगण, यानी कि गण शब्द इसमें जोड़ेंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। चलिए अगला आपका हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 186 नंबर क्वेश्चन, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन बताना है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ये यूपीएससी में ये भी पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतियाँ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? ठीक है, चादर का, तो यूपीएससी में ये भी पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, चादरें, ठीक है। अगला देखिए 188 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गौ से आपका दिया गया गौ से, ठीक है, का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो ये यूपीएससी में ये भी पूछा गया है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, गौओं से, ठीक है, गौओं से। चलिए अब इसकी व्याख्या देखिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए गौ का सामान्य बहुवचन गौवें होता है, देखिए यहाँ पे दिए गए गौ का सामान्य बहुवचन वैसे क्या होता है? गौवें होता है, किंतु प्रश्न में दी गई संज्ञा विभक्ति सहित है, ठीक है, विभक्ति सहित है, और विभक्ति सहित उकारांत या उकारांत संज्ञाओं का बहुवचन रूप देने के लिए क्या होता है? ओ जोड़ा जाता है, यानी कि गौ से दिया गया है ना, गौ से दिया गया है, इसलिए गौओं से बन जाएगा, ओ जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर केवल गौ दिया होता तो आपका गौवें बन जाता, ठीक है। तो इस प्रकार अंतर देख सकते हैं आप लोग, और इसकी व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देखें, ठीक है। चलिए 189 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, गायिका शब्द का बहुवचन बताना है, गायिका का आपको बहुवचन बताना है, ये यूपीएससी में ये भी पूछा गया है। तो गायिका का हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं, गायिकाएँ, ठीक है। चलिए अगला 190 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? तो बहुवचन का अनुचित रूप कौन सा है? तो इसका देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रीतियाँ। रीतियाँ जो है आपका ये गलत रूप दिया गया है, ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन हैं वो सभी बहुवचन रूप में दिए गए हैं। चलिए
अगला 191 नंबर क्वेश्चन है, समिति शब्द का बहुवचन है। समिति का बहुवचन क्या होता है? ये यूपीएससी में ये भी पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, समितियाँ। ठीक है, चलिए अगला आपका हो जाएगा 192 नंबर क्वेश्चन क्या है, और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन 192 नंबर क्वेश्चन क्या है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ये यूपीएससी 2017 में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, क्रिया विशेषण। ठीक है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है आंसर, तो क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या क्या है, व्याख्या देख लीजिए। क्रिया विशेषण शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती। ठीक है, क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं उनसे आपका वचन की पहचान नहीं होती है। ठीक है, ये आपका सी सही है, क्रिया विशेषण शब्दों से आपके वचन की पहचान नहीं होती है। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर विकारी एवं अविकारी दो तरह के शब्द होते हैं, प्रत्येक के 4 भेद होते हैं। विकारी के 4 होते हैं और अविकारी के भी 4 होते हैं। तो देखिए विकारी के कौन कौन से 4 होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया, ये आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर कोई विकार या रूप परिवर्तन होता है। ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है, ये समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण एवं विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अगर परिवर्तन होता है। ठीक है, अब ये देखिए, अगर परिवर्तन होता है तो वो विकारी होते हैं, और परिवर्तन नहीं होता है यानी किसमें? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण एवं विस्मयादि बोधक, ये अविकारी होते हैं, क्योंकि इनमें लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक के आधार पर कोई विकार नहीं होता। ठीक है, अतः क्रिया विशेषण ऐसा ही शब्द है जिसके आधार पर वचन की पहचान संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर वॉच करें। ओके, टेक केयर।